नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्र ध्वज फहराया। कहा, मौजूदा समय की मांग है सेकुलर सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा, अगले 5 वर्ष में मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 75,000 सीट बढ़ाई जाएंगी। राज्य भर में शान से फहराया तिरंगा। राज्यपाल संतोष गंगवार ने दुमका और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी में किया झंडोत्तोलन। वीर सपूतों के बलिदान को किया नमन। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम 7 बजे आकाशवाणी से राज्य की जनता के नाम संदेश देंगे। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्र को संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि आज वो शुभ घड़ी है कि हम देश की आजादी के लिए प्राणों को त्याग करने वालों और आजीवन संघर्ष करने वालों को स्मरण करें। श्री मोदी ने कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर एक संकल्प लेकर चलें तो हर चुनौती को पार कर देश को 2047 तक विकसित बना सकते हैं। श्री मोदी ने कहा, हमें कम्युनल सिविल कोड की जगह सेकुलर सिविल कोड को लागू करने की आवश्यकता है। समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं। अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि देश में बार बार चुनाव गतिरोध पैदा कर रहे हैं। हर काम को चुनाव के रंग में रंग दिया गया है। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए सबको आगे आना चाहिए। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूँ, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूँ कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए अनावश्यक कानूनों को खत्म किया गया है और सरकार नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए नए कानून लेकर आई है। जेल जाने के जो परंपराएं थी, उन सारे कानूनों को नष्ट कर दिया और उसको कानूनों को जेल भेजने के प्रावधान को व्यवस्था से बाहर कर दिया है। आज हमने जो आजादी की विरासत के गर्व की बात हम जो करते हैं, सदियों से हमारे पास जो क्रिमिनल लॉ थे, आज हमने उसको नए क्रिमिनल लॉ, जिसको हमने न्याय संहिता के रूप में और जिसके मूल में दंड नहीं तो नागरिक को न्याय, इस भाव को हमने प्रबल बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह स्वर्णिम कालखंड 2047 में विकसित भारत की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में भाषा के कारण प्रतिभा के लिए बाधा न आए, इसके लिए प्रयास किए गए हैं। इस नीति के अनुसार हर गरीब का सपना पूरा हो सकेगा। श्री मोदी ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा पर हमारे देश के युवा विदेशों में जा रहे हैं। उनकी शिक्षा के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्ष में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीट और बढ़ाई जाएंगी। करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। विकसित भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
झारखंड में 78वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उपराजधानी दुमका में तिरंगा फहराया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। अपने संबोधन में राज्यपाल ने 3 नए कानून को ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजना है। इस वर्ष इस योजना की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इस योजना की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। योजना से अब तक कुल 4,70,000 किसानों को लगभग 1,900 करोड़ का ऋण माफ किया गया है, जिसमें संथाल परगना प्रमंडल के 1,35,000 किसानों का 523 करोड़ रुपए की ऋण माफी भी शामिल है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत 22 जिलों के 226 प्रखंडों के किसान परिवारों के प्रति परिवार 3500 रुपए अग्रिम राशि भी दी गई है। संथाल परगना में इस योजना के तहत 5,50,000 लाभुकों को 193 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने झारखंड के वीर सपूतों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनानियों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अक्टूबर तक 35,000 पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। लंबे समय से नियुक्ति की बाट जो रहे राज्य के होनहार युवाओं को पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षित शिक्षकों, चिकित्सक, असिस्टेंट टाउन प्लानर, सहायक अभियंता, कृषि पदाधिकारी, उद्यान पदाधिकारी, पशु चिकित्सक, लिपिक, पंचायत सचिव, अकाउंटेंट, प्रयोगशाला सहायक, ए ग्रेड नर्स, कनीय अभियंता, दंत चिकित्सा आदि पदों पर हजारों की संख्या में नियुक्ति की गई है। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 35,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसे अक्टूबर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इधर जमशेदपुर के गोपाल मैदान में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने तिरंगा फहराया, जबकि सरायकेला खरसावां जिले के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मंत्री चंपाई सोरेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मौके पर मंत्री द्वारा जिले में विभिन्न विभागों में बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया। इधर जामताड़ा जिले के स्थानीय गांधी स्टेडियम में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मिली जुली परेड की सलामी ली। गोड्डा जिले के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इधर गुमला जिला मुख्यालय स्थित परमवीर अल्बर्ट टेक्का स्टेडियम में जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने राष्ट्रीय झंडा फहराया। गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में डीसी नमन प्रेयस लकड़ा ने तिरंगा फहराया। पाकुड़ जिले में रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्नवाल ने परेड टुकड़ियों का निरीक्षण किया एवं राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पुलिस केंद्र में पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, जिला परिषद कार्यालय में अध्यक्ष जूली ख्रिष्ट मणि हेम्ब्रम ने तिरंगा फहराया। जमशेदपुर में टाटा स्टील के मुख्य द्वार पर टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने झंडोत्तोलन किया और राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। स्वतंत्रता दिवस पर आज आकाशवाणी रांची परिसर में निदेशक अभियंत्रण डीसी हेम्ब्रम ने तिरंगा फहराया, जबकि रातू स्थित ट्रांसमीटर केंद्र में उप निदेशक अभियंत्रण एपी सिंह ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम 7 बजे आकाशवाणी से राज्य की जनता के नाम संदेश देंगे। मुख्यमंत्री के संदेश के कारण आकाशवाणी रांची से आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार शाम 6:45 बजे प्रसारित किया जाएगा, जबकि जिले में आजकल का प्रसारण 6:55 पर होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। धनबाद मंडल के सभी स्टेशनों पर अनारक्षित रेलवे टिकट अब यूटीएस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही खरीदे जा सकते हैं। इसके लिए हर स्टेशन पर भुगतान की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। और ऑपरेशन सतर्क के तहत पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के देवघर जिले के मधुपुर स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने 44 लाख रुपए से अधिक नकद बरामद की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
झारखंड समेत देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रध्वज फहराया। कहा, मौजूदा समय की मांग है सेकुलर सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा, अगले 5 वर्ष में मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 75,000 सीट बढ़ाई जाएंगी। राज्य भर में शान से फहराया तिरंगा। राज्यपाल संतोष गंगवार ने दुमका और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी में किया झंडोत्तोलन। वीर सपूतों के बलिदान को किया नमन। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम 7 बजे आकाशवाणी से राज्य की जनता के नाम संदेश देंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।